ओके स्टूडेंट, अभी हम फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर एक्स रेस टू एक्स। तो सॉल्यूशन, पहले तो मैं जो मेरा एक्स रेस टू एक्स है उसको मैं फंक्शन y दे दूंगा, तो y इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स। अभी आपको यहाँ पे देखना है कि जो y फंक्शन दिया है वो एक्स रेस टू एक्स है, राइट। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सर एक्स रेस टू एक्स है तो मैं उसका डेरिवेटिव क्या कर दूंगा कि पावर आगे आएगा x इंटू एक्स रेस टू एक्स माइनस वन, ऐसा लिख दूंगा, राइट। क्योंकि मेरे पास रूल है एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। उस हिसाब से अगर आप करते हो तो ये ठीक है, राइट। सेकंड है, सर अगर एक्स रेस टू एक्स है तो मैं एक काम करता हूँ, वो रूल लगा देता हूँ कि एक्स रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई, क्योंकि मेरा पास ये भी फॉर्मूला इसके लिए क्या है कि ए रेस टू एक्स है तो उसका डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई, राइट। तो ये दो फॉर्मूला मेरे पास है, उसके हिसाब से मैं ये दो चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। पर याद रखना है क्या कि ये जो दो फॉर्मूला है उसके अंदर बेस और पावर दोनों के अंदर कोई एक ही बंदा क्या है वेरिएबल है, राइट। अगर आप यहाँ पे चेक करते हो एक्स रेस टू एन तो पावर कब आगे आता है जब उसका बेस वेरिएबल है और पावर में कोई नंबर है, तब वो पावर आगे आता है, पावर कम होता है, राइट। जब यहाँ पे क्या है इस फॉर्मूला के अंदर पावर के अंदर जो है वो बंदा वेरिएबल है और उसका बेस क्या है कोई नंबर है, कांस्टेंट है, तब लॉग का फॉर्मूला है, राइट। तो ये दो फॉर्मूला आपको इस तरह याद रखनी है। जब बेस और पावर के दोनों में से कोई भी एक ही बंदा वेरिएबल है तब आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर पावर में वेरिएबल है तो हमको लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर बेस के अंदर वेरिएबल है और पावर के अंदर कांस्टेंट है तो हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। तो आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए। हाँ, बहुत सारे बंदे यहाँ पे गलती करते हैं, राइट। तो ये दो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, राइट। तो हमको ये याद रखना है। तो भी यहाँ पे देखो वेरिएबल दोनों जगह पे, बेस भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई व्हाट लॉगरिथमिक मेथड, राइट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे अप्लाई लॉग बोथ साइड। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, लॉग को बोथ साइड अप्लाई करो, दोनों साइड लॉग अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एक्स। समझ में आया, log y is equal to log x raised to x. Now we know that the power rule in log method, right? log के अंदर क्या है तो यहाँ पे log y हो जाएगा और यहाँ x raised to x है तो ये जो x है वो कूद के आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x log x। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है पावर रूल अप्लाई किया, राइट, ऑफ log के अंदर जो पावर रूल होता है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। अभी ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव लेना है, राइट। तो यहाँ पे log y है तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वी नो दैट log का डेरिवेटिव क्या होता है तो 1 अपॉन पैरामीटर, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है y, तो 1 अपॉन y इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव वी नो दैट क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx। समझ में आ रहा है, log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे पता नहीं चलता है, तो ये आपको फंडा क्लियर होना चाहिए कि log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन पैरामीटर इंटू पैरामीटर का डेरिवेटिव, तो log y का डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन y इंटू y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। बाद में होगा यहाँ पे यू वी रूल अप्लाई होगा, राइट। तो हमको यहाँ पे डायरेक्टली यू वी रूल अप्लाई करना है, राइट। यू वी रूल लिखना नहीं है, राइट। तो क्या होगा x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, राइट। यू वी रूल, राइट, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, ओके। अभी सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, राइट। एक्स एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा तो वी नो दैट 1 बाई एक्स, राइट। यहाँ पे हमने log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स किया, तो log x का डेरिवेटिव सिर्फ 1 बाई एक्स क्यों किया, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन पैरामीटर है, 1 अपॉन एक्स इंटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीपल आता है, x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है तो 1 हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा, राइट। प्लस log x एज इट इज़
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज़ 1, तो मैं नहीं लिखता, इंटू 1 तो नहीं लिखूँगा तो भी चलेगा, राइट। तो आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए। ये स्टेप आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स, और ब्रैकेट में लिख देना है कि यूवी रूल अप्लाई किया, राइट। अभी मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/y dy बाई डी एक्स, एक्स एक्स कैंसल, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। समझ में आ रहा है? तो इस तरह आपका ये आंसर हो गया। पर मुझे क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, सिर्फ dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स अगर मैं यहाँ पे रखता हो तो dy बाई डी एक्स के साथ क्या है, तो 1/y। तो ये जो डिनोमीटर में y है वो सामने चला जाएगा, तो सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, तो y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो दिस इज़ माई आंसर। जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू क्या है, x रेज टू x। तो आप यहाँ पे सिर्फ लिख दो कि y इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। तो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट कर दो, राइट। तो दिस इज़ माई फाइनल आंसर, राइट। तो इस तरह आप लॉगरिथम का एग्जांपल आसानी के साथ कर सकते हो। तो व्हाट इज़ द स्टेप, सबसे पहले वेरिएबल रेज टू वेरिएबल फॉर्म है, तो अप्लाई लॉग बोथ साइड। लॉग अप्लाई करने के बाद ये सिम अप्लाई कर दो लॉग, राइट। बाद में ड्यू टू पावर रूल, पावर आगे आ गया तो वो कर दिया। बाद में लॉग डेरिवेटिव अप्लाई करो, तो लॉग वाई का हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई हो गया तो क्या हो गया, x 1/x प्लस लॉग एक्स। बाद में x कैंसिल, तो 1 प्लस लॉग एक्स। फिर डिनोमीटर में y है वो सामने चला गया, तो dy बाई डी एक्स इज y इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, और y की जगह मैंने वैल्यू रख दी x रेज टू x, राइट। तो इस तरह आसानी के साथ आप ये सम कर सकते हो, ओके। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है, राइट। एन्जॉय।